दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बीवी का वाकया सुनाने वाले हैं जो कई दिन तक अपने शौहर की कब्र पर बैठकर रोती रही। फिर अचानक शौहर अपनी कब्र से बाहर निकला और फिर जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारे करीब के गांव में एक साजिद नाम का लड़का रहता था जो कोई खास पढ़ा लिखा हुआ नहीं था और ना ही उसकी कोई खास शक्ल सूरत थी। इस वजह से उसकी कहीं भी शादी नहीं हो रही थी। लेकिन उसकी एक खूबसूरत कज़न थी जिसका नाम जरीना था, जिससे वह दिल ही दिल में बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा था। एक दिन साजिद ने अपने घर वालों से कह दिया कि मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। इसीलिए फिर साजिद के घर वालों ने इस बात पर जोर दिया तो जरीना ने हां कह दिया। दोनों का निकाह हो गया और रुखसती भी हो गई। फिर जब जरीना साजिद के घर पहुंच गई और उसके साथ रहने लगी, तब उसे यह पता चला कि यह लड़का तो वाकई में एक जाहिल इंसान है। यह देखकर वह सोच में पड़ गई। ना शक्ल है, ना सूरत और ना ही इसमें कोई अक्ल है। मेरी सारी जिंदगी इस जाहिल इंसान के साथ कैसे गुजरेगी? बस यही बातें सोचकर जरीना ने अपने दिल ही दिल में साजिद को नापसंद करना शुरू कर दिया था। लेकिन वह खामोश रही। दोस्तों, शादी के 3-4 दिन के बाद आमतौर पर दुल्हन अपने मां बाप के घर चली जाती है। वैसे ही यह लड़की भी अपने घर चली गई, यह सोचकर कि मैं कभी भी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। लेकिन उसको अपने मां बाप से बात करने की हिम्मत ना हो रही थी, क्योंकि एक तो उनका करीब का रिश्ता था और दूसरा उसने खुद शादी के लिए हां की थी। तीसरे दिन साजिद अपनी बीवी को लाने ससुराल पहुंच गया और अपनी बीवी को साथ लेकर चल पड़ा। अब उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना था। रास्ते में बीवी ने शौहर से कहा कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। तो करीब ही एक कुआं था। शौहर उसके पास गया, अपनी गठरी एक तरफ रख दी और डोल के जरिए पानी निकालने लगा। यह देखकर शैतान ने बीवी के दिल में ऐसी बात डाली कि उसने पीछे से जाकर अपने शौहर को धक्का दे दिया, जिससे उसका शौहर कुएं में गिर गया। बीवी ने अपने दिल में सोचा कि यह तो अब मर जाएगा और मेरा हमेशा के लिए इससे पीछा छूट जाएगा। ऐसी बातें सोचती हुई वह वापस अपने बाप के घर चली गई और जाकर औरतों वाले नखरे करने लगी। वो रोती हुई अपने घर पहुंची। बाप ने जब बेटी को रोते हुए देखा तो पूछा, बेटी क्या हो गया है? तो बेटी ने बताया कि मेरा शौहर मुझे एक जगह पर बैठाकर पता नहीं कहां चला गया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी वह नहीं लौटा, इसीलिए मैं घर वापस आ गई हूं। यह सुनकर बाप ने कहा, वह तो बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान है। हमारी बेटी को इस तरह से कैसे लावारिस छोड़कर चला गया? अब प्यारे दोस्तों, यह तो थी इधर की बात। अब उधर की बात सुनिए। जब उसका शौहर पानी में गिरा तो उसने अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मारे। उसका एक हाथ उस रस्सी पर पड़ गया जिससे डोल बंधा हुआ था। उसने उस रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया और इस तरह वह कुएं से बच गया। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता उस रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकल आया। बाहर आकर वह सोचने लगा, आखिर मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा? मगर फिर सोचा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा उसे लेने जाता हूं, शायद वह बदल जाए। दोस्तों, यही सोचकर वह फिर से अपने ससुराल चला गया। जैसे ही वह ससुराल के घर में दाखिल हुआ तो लड़की के मां बाप ने उसे बहुत खड़ी खोटी सुनाई। कहने लगे, तू ऐसा बेअक्ल इंसान है कि हमारी बेटी को अकेला छोड़कर वहां से चला गया। अगर हमारी बेटी को कुछ हो जाता तो? उसने यह सब बातें खामोशी से सुनी। फिर सिर्फ इतना कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब आगे ऐसा नहीं होगा। आप अपनी लड़की को मेरे साथ भेज दें। जब लड़की के मां बाप ने देखा कि वह बहुत ज्यादा शर्मिंदा है तो उन्होंने बेटी से कहा, कोई बात नहीं बेटी, अब तुम इसके साथ चली जाओ, अब यह ऐसा नहीं करेगा। अब उसकी बीवी फिर से उसके साथ तो चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आ रही थी। वह सोचने लगी, अगर यह अनपढ़ है, बेअक्ल है, इसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, लेकिन इसने मेरे मां बाप के सामने मेरी हरकतें छुपा ली, इसका दिल बहुत बड़ा है।
अगर यह आज मेरे माँ बाप के सामने मेरा सच खोल देता तो मैं अपने माँ बाप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। बस इस बात से बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा हुई। वह अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई। उसने सच्चे दिल से अपने शौहर को अपना लिया। शौहर ने देखा कि उसकी बीवी सच्चे दिल से शर्मिंदा है और वाकई में उसमें तब्दीली भी आ गई है। इसी वजह से उसने अपनी बीवी के सामने इस बात का जिक्र कभी दोबारा नहीं किया। खैर, उसके बाद उन दोनों मियां बीवी में बेपनाह मोहब्बत ने जन्म ले लिया, और मोहब्बत भी ऐसी कि दोनों एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं लेते थे। ऐसे ही करते करते कब 5 साल गुजर गए, उन्हें एहसास भी नहीं हुआ। अब दोनों की जिंदगी में अगर किसी बात की कमी थी तो वह थी औलाद की। दोनों को नेक औलाद की ख्वाहिश थी, मगर हर कोशिश के बाद भी अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें औलाद से नहीं नवाजा। फिर एक दिन अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी यह दुआ भी सुन ली। दोनों मियां बीवी के लिए वह बेहद ही खुशी का दिन था। जब बीवी को मालूम हुआ कि वह हमल है तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसकी जिंदगी मुकम्मल हो गई हो। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला को शायद कुछ और ही मंजूर था। 6 महीने के बाद एक हादसे में अचानक साजिद का इंतकाल हो गया। शौहर की अचानक मौत से बीवी को गहरा सदमा लगा और उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसकी तो पूरी जिंदगी ही उजड़ चुकी थी। उसको ऐसा लगने लगा था कि जैसे वह अब जी नहीं पाएगी। लेकिन उसके जीने की आस, उसकी कोख में पलने वाला वह बच्चा था। अब उसको अपने उस बच्चे के लिए जीना ही था, क्योंकि बीवी अपने शौहर की आखिरी निशानी को न सिर्फ दुनिया में लाना चाहती थी, बल्कि उसे परवान भी चढ़ाना चाहती थी। शौहर को फिर कब्रिस्तान में दफना दिया गया। यह बीवी रोजाना अपने शौहर की कब्र पर जाती और वहां कुरान पाक की तिलावत करती थी। अब हर रोज कुरान पाक की तिलावत करना और रोना उसका मामूल बन गया था। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब वह अपने शौहर की कब्र पर ना जाती हो। और इस तरह करते करते पूरे 9 महीने का वक्त बीत गया। तो अब वह वक्त भी आ चुका था जब उसका बच्चा कभी भी इस दुनिया में आ सकता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बीवी अपने शौहर की कब्र पर बैठी रो रही थी, तो तभी अचानक से उसे शदीद दर्द होना शुरू हो गया। दर्द इस कदर तेज होने लगा कि वहीं पर अपने शौहर की कब्र के पास में गिर गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मगर कब्रिस्तान में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था जो उसकी मदद के लिए वहां आता। दर्द से उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका आखिरी वक्त आ चुका है। उसने अल्लाह तबारक व ताला से मदद के लिए दुआ की, या अल्लाह, मैं अपने शौहर की आखिरी निशानी को इस दुनिया में लाना चाहती हूं। या अल्लाह, तू ही मदद करने वाला है। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। दर्द से तड़पते हुए बीवी को काफी वक्त बीत गया था, मगर वहां पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया था। अब तो दर्द की वजह से उसकी आंखें भी बंद होने लगी थीं। उस पर मौत की कैफियत तारी होने लगी थी कि इतने में अचानक से किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ थाम लिया। उसने अपनी रोती हुई आंखों से देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसका हाथ थामने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका शौहर साजिद ही था, जिसे देखकर वह रोने लगी और कहने लगी, साजिद, आप मुझे माफ कर दें। मैं आपकी आखिरी निशानी दुनिया में लाने से पहले ही शायद दुनिया छोड़कर जा रही हूं। शौहर ने प्यार से अपनी बीवी के माथे को सहलाया और फिर उसको उठाकर वहां से चल पड़ा। फिर जब बीवी को होश आया तो उसने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर थी और उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने अपने शौहर को जोर जोर से पुकारा तो फिर एक औरत उसके पास आई और कहने लगी, मुबारक हो, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको बेटे से नवाजा है। जरीना ने फौरन पूछा, मैं कहां पर हूं? तो उस औरत ने बताया, तुम बहुत बुरी हालत में थी। तुम्हें मेरे पास एक शख्स छोड़कर गया था। मैं इस गांव में दाई का काम करती हूं। अच्छा हुआ ठीक वक्त पर तुम यहां पर आ गई, वरना तुम्हारी और तुम्हारे इस बच्चे की जान भी जा सकती थी। जरीना ने पूछा, वो शख्स कौन था? तो औरत ने कहा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने अपना चेहरा एक चादर से छुपा रखा था और तुम्हें मेरे हवाले करके पता नहीं वो शख्स कहां चला गया। प्यारे दोस्तों, वह अजनबी शख्स कौन था? उसका शौहर था या फिर कोई और? जरीना आज तक इस बात को समझ नहीं पाई, लेकिन हां,
जो भी था वो अल्लाह की तरफ से गैबी मदद थी। उसने अपने बेटे को देखा और फिर सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। आज सालों बीत गए, लेकिन जरीना ने अपने शौहर की कब्र पर जाना आज तक नहीं छोड़ा। जरीना आज तक अपने शौहर को नहीं भूल पाई। वह खुश है कि उसके शौहर की आखिरी निशानी यानी कि उसका बेटा उसके साथ में है। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया सच्ची हिकायत और नसीहत की किताब से आपको बताते हैं। एक साहब कहते हैं, मैं हर जुमा को सुबह फज्र की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाया करता था और उनकी कब्र पर जाकर फातिहा खानी करता था और उसके बाद मैं वहीं से अपने काम की तरफ निकल जाया करता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं जुमे के रोज सुबह फजर की नमाज के बाद कब्रिस्तान गया। मैंने जैसे ही कब्रिस्तान में अपना पहला कदम रखा तो मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उस दिन कब्रिस्तान में ऐसी खुशबू आ रही थी कि ऐसी खुशबू मैंने आज तक कभी नहीं सूंघी थी और ना ही ऐसी महक मैंने उससे पहले महसूस की थी। आज मैंने उस नए खुशबू को कब्रिस्तान में महसूस किया था और उस खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया, क्योंकि वह खुशबू किसी भी तरह से इस दुनिया की खुशबू नहीं लग रही थी। खैर, उसके बाद मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा और फातिहा खानी करने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की कब्र के फासले पर एक नई कब्र बनी हुई है। उस पर ताजा फूल और नई चादर रखी हुई है। उसे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह कब्र 2 या 3 दिन पहले ही तैयार की गई है। उसके बाद जब मैं वालिद साहब के कब्र से फारिग हुआ तो मैं वापस जाने लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस नई कब्र पर भी दुआएं मगफिरत मांग लूं। यह सोचकर मैं उस नई कब्र की तरफ चल पड़ा और वहां जाकर मगफिरत की दुआ मांगने लगा। दुआ के दौरान मैंने महसूस किया कि जो खुशबू मैंने कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त महसूस की थी, वो खुशबू इस कब्र से आ रही थी। फिर मैंने उस कब्र की मिट्टी को मुट्ठी में भरा तो उस मिट्टी को छूते ही मैं एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि उस कब्र की मिट्टी बहुत ठंडी थी, जैसे नम हो, लेकिन वो मिट्टी खुश थी, यानी कि सूखी थी। हम आपको अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद आपने अभी तक कभी नहीं सुनी होंगी, और साथ में हम आपको कुछ ऐसी चीजों की ज़ियारत भी करवाने वाले हैं जिनको देखकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों, एक शख्स ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र को एकदम नजदीक से देखा है। उस शख्स का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप सच्चे आशिक ए रसूल हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखिए। देखते हैं कितने आशिक ए रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सहाबी का जनाजा पढ़ा रहे थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया और थोड़ी देर के बाद ही आपको बहुत तेज बुखार भी आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद इसी बुखार की वजह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आपका विसाल हो गया। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीमार थे, उस वक्त आप अपनी प्यारी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में मौजूद थे और एक चारपाई पर लेटे हुए थे। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसी जगह दफन किया जाएगा जहां पर आपका विसाल हुआ है, इसलिए उस चारपाई को वहां से हटाया गया जिस पर आप लेटे हुए थे, और फिर उसी जगह पर यह कब्र तैयार की गई। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत अली और एक सहाबी ने मिलकर गुस्ल दिया और फिर वहीं पर हजरत आयशा के हुजरे में आपको दफन कर दिया गया। उसके बाद जब हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त करीब आया और फिर जब आप इस दुनिया से रुखसत हुए तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजू में ही दफन कर दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद
जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त आया और फिर जब आप इस दुनिया से गए तो हजरत उमर को हजरत अब्बू बकर के बाजू में दफन कर दिया गया। इस तरह से एक ही जगह पर 3 कब्रें तैयार की गईं। और प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ा को दफन कर दिया गया था। तो यह दोनों हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के महरम थे, तो उनके हुजरा ए मुबारक में और कब्रों के दरमियान कोई पर्दा नहीं था। लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ और उनको भी वहीं पर दफन कर दिया गया, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने हुजरे और कब्रों के बीच में एक पर्दा लगा दिया, क्योंकि हजरत उमर नामहरम थे। यानी कि आधी जगह पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रह रही थीं और बाकी आधी जगह पर 3 कब्रें मुबारक थीं। एक कब्र प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, दूसरी कब्र हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ की और तीसरी कब्र हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की थी। प्यारे दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि जो यह तीसरी कब्र मुबारक थी, वहां पर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की यह ख्वाहिश थी कि वहां उनकी कब्र हो। लेकिन हजरत उमर फारूक ने हजरत आयशा से दरख्वास्त की थी, इसलिए यह जगह हजरत आयशा ने हजरत उमर को दे दी। फिर हजरत आयशा को जन्नतुल बकी में दफन किया गया। उसके बाद जब हजरत आयशा के घर पर जो छत थी वो कमजोर होने लगी, फिर एक बार जोरदार बारिश हुई। उस बारिश में हजरत आयशा के घर की छत भी गिर गई और साथ में घर की एक दीवार भी गिर गई। उस वक्त हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर था। उन्होंने वहां काले पत्थर की एक मजबूत दीवार बनवा दी और साथ ही 5 कोनों वाली एक दीवार भी खड़ी कर दी। इसके 5 कोने इसलिए रखे गए ताकि कोई इसको मुकद्दस जगह जानकर इसका तवाफ न शुरू कर दे। प्यारे दोस्तों, गुंबद-ए-खिजरा दुनिया का वह गुंबद है जो हर मुसलमान के दिल में बसता है। कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसके दिल में गुंबद-ए-खिजरा की जियारत की ख्वाहिश न हो। हम आपको बता दें कि गुंबद-ए-खिजरा की जियारत तो हर आम और खास कर ही लेता है, लेकिन गुंबद के अंदर मौजूद कब्रों की जियारत की तमन्ना ना तो आज तक किसी आम ने की है और ना ही किसी खास ने। हर किसी की पहुंच सिर्फ उन सुनहरी जालियों तक है जो रोजा ए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चारों तरफ लगी हुई हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि रोजा ए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर की जियारत करवाने वाले केवल उन 5 कोनों वाली दीवार तक ले जाते हैं। इसीलिए जो लोग यह दावा करते हैं कि वह रोजा ए रसूल तक गए हैं या उनके पास कोई फोटो या वीडियो है, तो याद रखें, ऐसे लोग झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि रोजा ए रसूल पर सलाम पेश करने वाले जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो उन जालियों के सुराखों से सिर्फ एक हरी चादर नजर आती है।